हाय एक्वेरियस, कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके नेक्स्ट 7 डेज़ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज़ आपके लिए क्या लेकर के आ रहे हैं। डिवाइन आपको इन 7 दिनों के लिए क्या गाइड करने वाले हैं, हम सब देखने वाले हैं। ये जो रीडिंग है फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है। इसमें कोई भी टाइम फिक्स नहीं है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके आगे आने वाले जो नेक्स्ट 7 डेज़ होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी, ठीक है। और जब भी आप रीडिंग्स को देखें प्लीज़ अपनी इंट्यूशन को ओपन रखिएगा गाइस, कि जो भी मैसेजेस आपको मिल रहे हैं वो आपकी इंट्यूशन बेटर जानती है कि किस एरिया में आपको जा रहे हैं, तो वहाँ लेने की कोशिश कीजिए। रिसीविंग एनर्जीज में रहिए, ठीक है। तो ये चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय राधा कृष्ण जी की। प्लीज़ बताएं भोले बाबा, आपके बच्चे एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए नेक्स्ट 7 डेज़ क्या आ रहा है। एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए नेक्स्ट 7 डेज़ क्या आ रहा है। ओके, नेक्स्ट 7 डेज़। आई डोंट नो, मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि डिवाइन आपसे बहुत खुश हैं, ओके। और आपको मतलब जैसे कि आपको ना कोई आशीर्वाद दे रहे हैं। ये इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है माय डियर एक्वेरियस आपके लिए। तो यहाँ पर है हायरोफेंट, मैजिशियन और 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैंने अभी ये बोला नहीं, मैं दोबारा से लूँगी। प्लीज़ एक एक करके दीजिए भोले बाबा। 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, wow, 10 of Pentacles, Nine of Swords, okay. Knight of Wands, Four of Swords, Two of Wands, okay. King of Cups, okay my dear. और यहाँ पर है 10 ऑफ सॉर्ड्स, ब्यूटीफुल एक्वेरियस, ब्यूटीफुल। यहाँ पर साफ यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि आप लोग किसी कठिन सिचुएशन को किसी मुश्किल सिचुएशन को ख़त्म करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि कुछ लोग बढ़ रहे हैं और कुछ लोग बढ़ चुके हैं। वो सिचुएशन एंड हो गई है। जिस भी डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड से आप लोग गुजर रहे थे उससे आप बाहर आ चुके हैं। और अब ये जो नेक्स्ट 7 डेज़ है ना, ये आपकी लाइफ में बैलेंस रिस्टोर हो रहा है। डेफिनेटली आप इस तरह की नेगेटिव एनर्जीज, ओ माय गॉड, 8 ऑफ कप्स, ओके, 8 ऑफ कप्स और 10 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। तो ये जो भी सिचुएशन थी इससे आप बाहर आ चुके हो। और ये जो नेक्स्ट 7 डेज़ है ना, आप लोग बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जीज में रहने वाले हो। सबसे पहले आपकी एनर्जीज की बात की जाए तो आपकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव रहने वाली है। बहुत एनर्जेटिक आप लोग फील करोगे, बहुत पैशनेट आप फील करने वाले हो। और आपका माइंडसेट भी जो एनर्जीज मिल रही है ना, विद द 4 ऑफ सोर्ड्स, एक हीलिंग काइंड ऑफ एनर्जीज में आप हो। आपका मन, मतलब बेसिकली आप अपने ऊपर बहुत फोकस कर रहे हो, अपने थॉट्स पर फोकस, कहने का मतलब थॉट्स इन द सेंस कि आपको क्या सही है, आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या आपको करने की ज़रूरत है। सेल्फ लव, सेल्फ केयर जाग रहा है यहाँ पर।
अपने आप का ध्यान रखना, अपने ऊपर फोकस करना, ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। वहीं आपके अंदर बहुत से आइडियाज़ आ रहे हैं विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मतलब मुझे ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारे यूनिक आइडियाज़, क्रिएटिविटी, या फिर जिस चीज़ के लिए भैया आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो, कोई आइडिया, कोई न्यू स्टार्ट आपने सोच रखा था, उस तरफ मतलब वो आपके अंदर चल रहा है, आप और उस तरफ बढ़ रहे हो। मतलब आपके अंदर की जो ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जीज है ना, वो आपको और पुश दे रही है उस तरफ आगे बढ़ने को लेकर के, समझ रहे हैं आप। और विद द हायरोफेंट एंड 5 ऑफ कप्स, आपके अंदर का जो ज्ञान है वो ओपन हो रहा है। आप डिवाइन से बहुत कनेक्टेड फील करोगे, आपका कनेक्शन डिवाइन से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ये 7 डेज के लिए। 7 डेज में आप लोग किसी शिविर को ज्वाइन कर सकते हो। शिविर इन द सेंस मतलब देखिए, या तो आप खुद से कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो, खुद से कुछ कर रहे हो, मतलब कुछ नई टेक्निक को फॉलो करना, या खुद से कुछ न्यू अप्लाई करना, ठीक है, या फिर किसी गुरु को फॉलो करना, कोई आपको बता रहा है, या आप किसी की बात को सुन रहे हो, कोई किसी को आप फॉलो करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, जिस वजह से आपके अंदर बैलेंस आ रहा है, और जिस वजह से कि आप डिवाइन से भी कनेक्ट हो रहे हो, और जिस वजह से कि आप अपनी लाइफ में ये जो पास्ट की ये जो भी सिचुएशन है ना, इससे बाहर आते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, ठीक है। ब्यूटीफुल, दैट इज़ वाई आपकी लाइफ में जो है पॉजिटिविटी आ रही है, बैलेंस रिस्टोर हो रहा है, खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और मैजिशियन कार्ड की अगर यहाँ पर बात की जाए माय डियर, ये जो 7 डेज हैं, आई डोंट नो 7 वीक 7 मंथ्स मेरे मुंह से क्यों निकल रहा है, तो यस, ये जो 7 वीक 7 मंथ्स, ये एनर्जीज आपकी हो सकती हैं आप में से कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है इस एनर्जीज को वाइजली यूज़ कीजिए अपनी लाइफ में, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप 24/7 आप इसी एनर्जीज में रहोगे। फ्लक्चुएट होती है एनर्जीज, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। इंसान पास्ट में भी जाता है, पास्ट के बारे में भी सोचता है, ओवर थिंकिंग भी करता है, लेकिन आपको अपने अंदर बैलेंस लाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट 7 डेज 7 मंथ्स और 7 वीक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, राइट। हालांकि ये 7 डेज की रीडिंग है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आप मैजिशियन की एनर्जीज में हो माय डियर, तो आप अपनी लाइफ में ना बहुत ही बरकत को, बहुत ही खुशियों को, हैप्पीनेस को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो कहने का मतलब मैजिशियन का कार्ड है, पॉजिटिविटी भी बहुत है, तो डेफिनेटली यहाँ पर पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होगी, मैनिफेस्ट होगी आपकी लाइफ में, और आप खुद क्रिएट कर रहे हो, आपके थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं। पॉजिटिव एफर्मेशंस देना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए। मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट में ढेर सारी एफर्मेशंस डालती हूँ, पास्ट से किस तरह से बाहर निकला जाए, मतलब बहुत सारी एफर्मेशंस हैं। आप प्लीज़ उन एफर्मेशंस का यूज़ कर सकते हो, जो आपसे कनेक्ट हो, जो आपसे रिलेट करे, उन एफर्मेशंस को यूज़ कीजिए अपनी लाइफ में, और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कीजिए, अबंडेंस को अट्रैक्ट कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, देखिए ये जिस एनर्जीज में आप हो माय डियर एक्वेरियस, ठीक है, जिस एनर्जीज में आप हो, डिवाइन का साथ आपके साथ है। बस आपको अपनी खुद की एनर्जीज को बैलेंस करके अपने दिल को फॉलो करना है, ऑनेस्टली अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, और अपनी लाइफ में खुशियों को मैनिफेस्ट करना है। आप चाहे अपने फाइनेंसेस को ग्रो कर सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो, फैमिली में हैप्पीनेस को लाना, पीस को लाना, मतलब जो भी कुछ आप अपनी लाइफ में चाहते हो, गुड हेल्थ, जो भी कुछ चाहते हो आप अपनी लाइफ में, उस चीज़ को आप खुद मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके थॉट्स ही आपकी लाइफ में क्रिएट करेंगे कि आपकी लाइफ कैसी होगी, ठीक है, आपकी लाइफ को बनाएंगे। तो इस वक्त में आपको अपने थॉट्स पर बहुत फोकस्ड रहना है, ठीक है। और एक बात और बताऊंगी यहाँ पर, क्योंकि ये देखिए, ये जो नेक्स्ट 7 डेज है ना, आपका आपकी फैमिली के साथ बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा, ठीक है। आप लोग हो सकता है बहुत ज़्यादा ना करियर ओरिएंटेड हो इस वक्त में, लेकिन आपकी फैमिली आपको फिर भी बहुत सपोर्ट करेगी। कोई कंप्लेंट्स यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा अपने बिजनेस को या अपने काम को आप दे रहे हो, तो आपकी फैमिली, आपके पर्सन
आपके बच्चे आपको क्या बोलते हैं उसे कि कंप्लेन कर रहे हैं, नहीं, बहुत सपोर्टिव उनकी एनर्जीज रहेगी इस वक्त में, बहुत अंडरस्टैंड करेंगे और आपकी भी मतलब वाइब्स बहुत पॉजिटिव हैं, तो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के साथ आप लोगों की, मतलब जो भी आपके आसपास हैं, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके बच्चे, आपके स्पाउस, उनके साथ बनी रहेगी, आपकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होगी बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पर वही बात आती है, देखिए मैंने बोला ना कि 24/7 आप एक एनर्जीज में नहीं हो, ओके एक्वेरियस। तो येस, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज यही बताती है कि आप लोग नेगेटिव थॉट्स में भी जाते हो, ओवर थिंकिंग में भी जाते हो, खास करके रात का समय स्पेसिफिक हो सकता है, ठीक है। या फिर देखिए एक बात बताना चाहूँगी एक्वेरियस, अगर आपके अंदर ये चीज़ें हैं या ज़्यादातर आप ऐसा करते हो कि जैसे आप सुबह उठते हो ना, तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचने लग जाते हो कि मेरे लाइफ में नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचने लग जाते हो, तो प्लीज़ वो मत सोचिएगा, क्योंकि वो चीज़ें बड़ी जल्दी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी, ठीक है। देखिए सोचना तो वैसे आपको है ही नहीं, लेकिन खास करके ये मॉर्निंग का टाइम मुझे दिखाई दे रहा है और इवनिंग टाइम जो दिखाई दे रहा है और नाइट टाइम जो आपका होता है, तो प्लीज़ इस वक्त में तो खास करके आपको नहीं सोचना है, क्योंकि इस वक्त में सोची हुई चीज़ मुझे यहाँ पर ये बता रहे हैं डिवाइन कि वो जल्दी से मैनिफेस्ट होगी आपकी लाइफ में। कहने का मतलब नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। अब इस एनर्जी से बाहर आने के लिए आपको क्या करना है, पहली बात तो पॉजिटिव एफर्मेशंस आप दीजिए। दूसरी बात यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से गुड डीड्स करना, अच्छे कर्मों को अपनी लाइफ में ऐड करना, लोगों की मदद करना, इन चीज़ों में बिजी रहना। अब लोगों की मदद करने की अगर बात आती है तो सिर्फ ये पैसों से रिलेटेड नहीं होता है, ठीक है। किसी भी फॉर्म में आप बस अपने आप को ओपन रखिए, एक गिविंग एनर्जीज में रहिए कि मुझे मदद करनी है इंसानियत के नाते, राइट। यहाँ पर सेल्फिश नहीं होना है कि आज मैं मदद करूँगा तो कल मेरे लिए मदद आएगी, नो। आज मैं ये अच्छा कर्म कर रहा हूँ तो इसका फल मुझे प्राप्त होगा कभी ना कभी, ठीक है, नहीं तो फिर वो समझिए ज़ीरो हो गया, बिल्कुल ज़ीरो हो गया, उसका कोई फल नहीं मिलने वाला फिर, ठीक है। तो कहने का मतलब, क्योंकि उसमें आपका लालच आ गया ना, किसी भी फॉर्म में आ गया, बस आपका लालच आ गया, तो आपको प्योर इंटेंशंस के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और जितना हो सके दिल से, प्योरिटी से दूसरों की मदद कीजिए किसी भी फॉर्म में। चाहे वो बच्चा है, मैं ऑलवेज बोलती हूँ, चाहे वो बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, जिसको मदद जिस फॉर्म में है, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो बर्ड है, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो प्रकृति है, ठीक है, कोई प्लांट है, कोई ट्री है, किसी भी फॉर्म में अगर आप उसकी मदद कर सकते हो तो प्लीज़ करें, प्लीज़ करें, गुड डीड्स करें। वो आपके थॉट्स को ना पॉजिटिव होने में बहुत मदद करेगी। आपके अंदर जो थोड़ी बहुत अशांति आपके अंदर है ना, जो अशांत आप रहते हो अपनी सिचुएशंस को लेकर के, थॉट्स जो आपके चलते रहते हैं ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है, किसी भी चीज़ को लेकर के, वो आपके अंदर जिसे कहते हैं कि वो शांति, वो पीस आएगा। आप एक बार करके देखिए, आपको बहुत अच्छा फील होगा। मतलब कुछ तो है ना इस एनर्जीज में, कुछ तो है इन अच्छे कर्मों में। जब हम उन कर्मों को करते हैं तो हम इतना इतना रिलैक्स क्यों फील करते हैं, हम इतना खुश, जैसे कि ये हमारा बर्थ राइट है, राइट, होता है ये, लेकिन हम लोग नहीं कर रहे, वो अलग बात है। तो कहने का मतलब बहुत शांति मिलती है हमें, बहुत अच्छा सुकून मिलता है हमें, बहुत खुश होते हैं हम दिल से, वो अंदर की जो खुशी होती है वो अलग ही होती है। तो कहने का मतलब प्लीज़ गुड डीड्स को ऐड कीजिए जिस भी फॉर्म में, जिसके लिए भी आप कर सकते हैं। किसी को सरप्राइज़ देना, किसी के पढ़ाई में मदद करना, ठीक है, किसी को बुक्स डोनेट कर देना। डोनेट, देखिए मेरे को ना ये वर्ड अच्छा ही नहीं लगता है, सीरियस फॉर्म में बोलूँ तो डोनेट करना, दान करना, मतलब ये बोलना नहीं, आप हेल्प करो, ठीक है, किसी भी फॉर्म में आप हेल्प करो। फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूट करना, वेजिटेबल डिस्ट्रीब्यूट करना, जितनी आपकी क्षमता है, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग जिस फॉर्म में आप कर सकते हो वो कीजिए। मतलब यहाँ पर ना कोई टैग नहीं आना चाहिए कि नहीं नहीं मैं तो नहीं कर सकता, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, या मैं ये नहीं कर सकता। यहाँ पर वो चीज़ है ही नहीं। और कुछ नहीं कर सकते, बर्ड्स को पानी दे सकते हो, दाना डाल सकते हो, ठीक है, फिशेस को आटा डाल सकते हो, तो ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। चींटियों को आटा डाल सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब अब इसमें तो आपका इतना खर्चा नहीं हो जाएगा। तो आपकी नीयत होनी चाहिए, आपके अंदर वो प्योरिटी होनी चाहिए, आपके अंदर वो भाव होना चाहिए, तो वो काम अपने आप हो जाता है, ठीक है। उसके लिए इतने पैसों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो यस, ये चीज़ें जो हैं ये आपके मन को शांत करने में, आपको स्टेबल करने में, आपको पॉजिटिव होने में और भी ज़्यादा मदद करेंगे, ठीक है। ये वीक हो सकता है कि आप जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल्स के लिए मैसेज आ गया है, जब आता है ना मैं देती हूँ, आई डोंट नो क्यों नहीं इतने मैसेजेस आते सिंगल्स के लिए, या मैं फोकस नहीं करती, आई थिंक सिंगल्स के लिए, चलिए कोई बात नहीं।
तो सिंगल्स जो है डेटिंग पर जा सकते हैं, ठीक है, आपको कोई पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है, या फिर आप अपने पार्टनर के साथ डेट पर जा सकते हो, अच्छे पलों को बिता सकते हो। जो लोग मैरिड हैं, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, आप लोगों के पार्टनर आपको टाइम देंगे, ऐसी एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। वाओ, यस, कोई गिफ्ट आपको मिल सकता है, ओके, ब्यूटीफुल। अच्छा, यहाँ पर ना डिवाइन की जो आपके लिए गाइडेंस है, अब ये तो बात कर ली कि क्या आ रहा है, गाइडेंस क्या है आपके लिए, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है पहली बार तो किंग ऑफ कप्स है और 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, माय डियर एक्वेरियस, आपकी तरफ कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आ रही है, ठीक है। ये किसी फॉर्म में हो सकती है, जैसे मैंने बोला, आपको बताया है यहाँ पर कि कोई ऑफर आपकी तरफ आ सकता है, कोई पर्सन आपकी तरफ आ सकता है। अगर आप किसी पर्सन की वेट कर रहे हैं तो जो ये पर्सन होंगे ना, बहुत ही स्टेबल होंगे, बहुत ही लविंग होंगे, बहुत ही केयरिंग होंगे, ओके। तो आप इनके साथ अपनी लाइफ में आगे ग्रो कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज मुझे यहाँ पर ये बता रही है कि देखिए, ये वक्त है, आप लोगों की जो वाइब्स हैं, आप लोगों का जो समय है बहुत परफेक्ट है। तो थोड़ा इस वक्त में रिस्क लो, रिस्क इन द सेंस, रिस्क इस फॉर्म में, जो आप करना चाह रहे हो, जो आइडियाज़, मैंने आपको बोला ना, आपके अंदर बड़े सारे आइडियाज़ आने वाले हैं, बहुत क्रिएटिव होने वाले हो, या फिर मैं कहूँ कि आपके दिल को जो खुश करता है आप उस तरफ आगे बढ़ रहे हो, अपने पैशन को फॉलो करना चाह रहे हो, तो प्लीज़ आगे बढ़ो, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ो, ठीक है। सोच तो रहे हो अभी, लेकिन अपने कंफर्ट जोन में ही हो, लेकिन आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो कहने का मतलब पोटेंशियल बहुत है, ग्रोथ बहुत है, प्रोडक्टिविटी बहुत है, सक्सेस बहुत है, तो आपको उस तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपके पास विजन है, आपने सोच रखा है कि किस तरफ आपको आगे बढ़ना है। किसे कहते हैं ना कि सही चांस के, सही मौके का वेट करना वाली एनर्जीज है। तो डिवाइन आपको कह रहे हैं उस तरफ आगे बढ़ो, ठीक है। आप खुद क्रिएट कर सकते हो वो सब, ठीक है। तो मैनिफेस्ट करो ऐसी ऊर्जा को, ठीक है, क्योंकि आपकी तरफ बहुत बरकत आ रही है, बहुत बैलेंस आपकी तरफ आ रहा है, आपकी इनर विजडम ओपन हो रही है। ब्यूटीफुल, आपकी इनर विजडम ओपन हो रही है विद द हायरोफेंट। कितने सारे कार्ड्स गिर गए हैं। ओके, लेट्स सी। देखो, ये कार्ड आना चाहता था, आई थिंक एक्सेलरेटेड मोशन, चीज़ें बहुत स्पीड से आगे बढ़ेंगी। यहाँ पर विश फुलफिलमेंट की भी एनर्जीज है कि जिस चीज़ की आप मतलब जो चीज़ गुहार आप लगा रहे हो ना, वो डिवाइन तक पहुँच रही है। ये कार्ड मुझे ये बता रहा है। ट्रैवल के भी चांसेस हैं यहाँ पर आप लोगों के, ट्रैवलिंग आप कर सकते हो, कहीं आपका ट्रैवल हो सकता है, विजिट कर सकते हो, कहीं पे जा सकते हो, ठीक है। फैमिली के साथ हॉलीडे भी प्लान कर सकते हो, या फिर काम को लेकर के ट्रैवल करना भी हो सकता है। कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आपकी तरफ आ सकता है, ओके। कोई ईमेल आपकी तरफ आ सकती है, कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ सकता है। कहने का मतलब कुछ तो है, जैसे कि ना आपकी जो विशेस हैं, जो आपने विश मांगी थी, बेसिकली कोई एक स्पेसिफिक विश, वो स्पीड अप हो रही है, मतलब उसको स्पीड मिल रही है, वो डिवाइन तक पहुंच चुकी है। अब आप देखिए, आपको पता होगा ये क्या विश है आपने जो मांगी है, ठीक है। उस पर बहुत ही स्पीड से आपको दिखेगा कि यस, वो चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। बहुत ही उस पर काम, जैसे कह रहे हैं ना, उसको लेकर के काम बहुत तेज़ हो गया है। और ये वीक भी बहुत कुछ जैसे कि चल रहा है। अभी ये मेंटल फॉर्म में हो सकता है, एनर्जेटिकली हो सकता है, फिजिकल फॉर्म में हो सकता है, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें एक्शन मोड पे आ रही हैं। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है, बहुत कुछ हो रहा है। मटेरियल हार्वेस्ट का कार्ड है। जैसे ही आप इस एनर्जीज में आते हो, प्योर एनर्जीज में आते हो, गुड डीड्स करते हो अपनी लाइफ में, अपने आप में बैलेंस लेकर के आते हो, और वहीं आपकी लाइफ में बहुत अबंडेंस को आप अट्रैक्ट करते हो, गुड हेल्थ, वेल्थ को आप अट्रैक्ट करते हो। इसके साथ ही साथ डिवाइन आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं, ये वो एनर्जीज है कि आपको मिल रहा है, आपको प्राप्त हो रहा है, आप पा रहे हो, ठीक है। तो मटेरियल हार्वेस्ट आपकी तरफ आ रहा है, मटेरियलिस्टिक अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है। तो ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहना, डिवाइन को थैंक यू बोलना। देख रहे हैं, खाना खाने से पहले, कोई भी काम करने से पहले डिवाइन को इन्वॉल्व करना, उनको थैंक यू बोलना उस काम के लिए, हर एक चीज़ के लिए। सो रहे हैं, आपके पास बेड है, आपके पास घर है, आपके पास
खाना है, आप किसी चीज़ कुछ देख रहे हो, आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, या फिर आप अपने अपनों के साथ टाइम स्पेंड कर पा रहे हो, आप खुश हो, हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहिए। डिवाइन को ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, डिवाइन को थैंक यू बोलिए, धन्यवाद कीजिए, डिवाइन को शुक्रिया अदा कीजिए, ठीक है। ये एनर्जीज है। लेकिन ये जो है उसमें से कुछ हिस्सा दूसरों के साथ शेयर करना, अपनों के साथ तो शेयर कर ही रहे हैं, ज़रूरतमंद लोगों के साथ भी शेयर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है माय डियर। लास्ट मैसेज आपके लिए देख लेते हैं। थैंक यू भोले बाबा। और क्या आप लास्ट बोलना चाहते हैं इस वीक के लिए, इन नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए एक्वेरियस अपने बच्चों को? ओके ये आना चाहते हैं अबंडेंस। देखिए ये मेरे हाथ में रह गया था अबंडेंस एंड वेट फॉर विंटर। ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक, ये 2 कार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं तो हम ले लेते हैं। ड्यूरिंग द कोल्डर मंथ द फेयरी क्वीन ऑफ विंटर विल हेल्प यू मैनिफेस्ट योर मोस्ट हार्टफिल्ड विशेज एज लॉन्ग एज योर इंटेंशंस आर फॉर द हाइएस्ट गुड ऑफ ऑल। तो कुछ है, कोई विश है जो मैं आपको बोल रही हूँ कि वो मैनिफेस्ट हो रही है या फिर उसमें स्पीड आ रही है, ठीक है। वो आपको दिखेगा, कुछ लोगों की तो वो विश मैनिफेस्ट हो रही है। ये विंटर टाइम में, विंटर टाइम चल रहा है ना, विंटर टाइम में ही वो चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है, बशर्ते कि वो किसी के उसमें किसी का हार्म नहीं है, किसी का बुरा नहीं आपने सोचा है, ठीक है। वो आपके और सबके हाईएस्ट गुड के लिए है। तो वो चीज़, वो विश जो है मैनिफेस्ट हो रही है आपकी। यहाँ पर वो कन्फर्मेशन है। बस आपको बोला जा रहा है कि आप प्योर रहिए, अपने कर्मास को करते रहिए और स्पीडअप होगा उसमें, ठीक है। और अबंडेंस है, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर इनकमिंग अबंडेंस, रिलीज एनी मेंटल ब्लॉक्स यू मे हैव इन फेयरी लैंड एंड ह्यूमन लैंड देयर इज इनफ अबंडेंस फॉर एवरीवन। आपको बोला जा रहा है यहाँ पर कुदरत के पास, डिवाइन के पास, यूनिवर्स, जो भी आप उन्हें नाम देते हो, उनके पास इनफ अबंडेंस है, इनफ है वहाँ पे। तो आप अपने आप को ना, अपने थॉट्स को लिमिट मत करो कि क्या डिवाइन मेरे को ही देख रहे हैं, क्या मेरे लिए बैठे हैं, या मुझे ही देंगे, इतना इतना है भी है कि नहीं है। तो कहने का मतलब ऐसे सेल्फ लिमिट, या फिर लेक मेंटेलिटी, लेक थॉट्स में जाना, इस तरह के ब्लॉक्स, मेंटल ब्लॉक्स को क्रिएट करना नहीं है आपको। अगर है तो उसे रिलीज़ करें, ठीक है। रिलीज़ कैसे करेंगे? पॉजिटिव रहना, ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करना, पॉजिटिव एफर्मेशंस देना, ये आपके मेंटल ब्लॉक्स को रिलीज़ करेगा। क्योंकि आपको बोला जा रहा है प्रिपेयर हो जाओ, अपने आप को तैयार कर लो, जो आपकी तरफ अबंडेंस आ रही है, ठीक है। वो हर फॉर्म में है आपके लिए, हर फॉर्म में, गुड हेल्थ, वेल्थ, ढेर सारी फाइनेंशियल आपकी मनी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, खुशियाँ आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, लव आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। तो अपने आप को प्रिपेयर करो, उस एनर्जीज में टैप इन करो, आपको बोला जा रहा है। ब्यूटीफुल माय डियर ब्यूटीफुल। तो यस माय डियर एक्वेरियस, ये थी प्यारी सी ब्यूटीफुल सी एनर्जीज रीडिंग आपकी। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और बाकी में अगर आपको यहाँ से गाइडेंस और मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा, उनके प्रति ग्रेटफुल रहिएगा। और सबसे ज़रूरी बात, अपनों के साथ इस रीडिंग को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर इसमें किसी के लिए मैसेज है, गाइडेंस है, तो उस तक ये मैसेज पहुँच पाए, आप एक माध्यम बन पाए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।